वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इससे पहले जितना टॉपिक डिस्कस किया गया था, जो कि क्लोज डाई, ओपन डाई, फोर्जिंग प्रोसेस में, उसमें से एक टॉपिक और भी था, इम्प्रेशन डाई और इम्प्रेशन, सिंगल इम्प्रेशन, मल्टी इम्प्रेशन। तो उसमें से मैंने वो डिस्कस क्लोज डाई के अंदर ही कर दिए थे, लेकिन उतना एलोबरेट नहीं किए थे। लेकिन अभी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि इम्प्रेशन डाई के मेंशन नहीं है, इम्प्रेशन डाई क्या है क्या नहीं। तो उसी टॉपिक के ऊपर आज डिस्कस करेंगे, इम्प्रेशन डाई के ऊपर। ये लेक्चर का टॉपिक वही रहेगा कि इम्प्रेशन डाई क्या है। तो एक्चुअली मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जो क्लोज डाई है होता है, ओपन डाई तो मैंने बता दिया। ओपन डाई जो होता है आपका बेसिकली बस एक अपार्ट डाई रहता है, खुला ऐसे प्लेट टाइप का, जिसके बीच में दो डाई के बीच में आपका जॉब रहता है। ये नीचे लोअर, दिस इज लोअर डाई एंड दिस इज अपार्ट डाई। ओके। और इसे सिलेंडर जो पिस्टन होता है, पिस्टन जो या न्यूमेटिकली हो, चाहे हाइड्रोलिकली हो, चाहे मैकेनिकली, उसको ड्रिवन किया जाता है और इसको टू एंड फ्रो, टॉप टू बॉटम इसको मोशन दिया जाता है। ठीक है। और इसको फिर स्ट्राइक किया जाता है और प्रेस किया जाता है जॉब को, और शेप में लाया जाता है। तो ये हो गया ओपन डाई। देखिए ओपन ओपन पोजीशन में है, इसमें कोई क्लोज्ड एरिया नहीं है जिसके अंदर वो कैप्चर होगा जॉब। अब क्लोज डाई क्या है? क्लोज डाई इसी का मैं दूसरा एक फिगर यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें क्लोज डाई में मानिए एक अंदर ये जैसे कैविटी देख पा रहे हैं, कैविटी एक फॉर्म मैंने किया, ये अपर डाई में ये कैविटी हो गया, ये दिस इज अ पोर्शन ऑफ कैविटी, ये कैविटी पोर्शन हो गया। ठीक है। वैसे ही नीचे ये मानिए आपका जॉब है, ऐसे जॉब रहेगा। ठीक है। नीचे भी वैसे ही आपका ठीक है एक पार्ट रहेगा, जो कि ये तो फिक्स रहेगा। नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट मूव करता रहेगा टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन। तो ये जॉब क्या करेगा, इस कैविटी क्लोज डाई में क्या होता है, जॉब ये जो जगह है कैविटी डाई का, जो अंदर का जो कैविटी है उसमें कैप्चर हो जाता है, उसमें ऑक्यूपाई हो जाता है। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई हो जाता है और ये फिर जॉब जो है ऐसा फॉर्म ले लेता है। ये आपका जो डाई का जो फॉर्म होगा, ठीक है, जो डाई का जो फॉर्म होगा वैसा ही फॉर्म ये ले लेता है। ओके। होप सब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है। तो ये हो गया क्लोज डाई, ये हो गया दिस ये ओपन डाई, ओपन डाई, ये हो गया क्लोज डाई। ठीक है। दिस फिगर ऑफ क्लोज डाई। ओके। अब आते हैं इम्प्रेशन डाई पे। इम्प्रेशन डाई जो है, इम्प्रेशन डाई उसी को बोलेंगे, क्लोज डाई को ही इम्प्रेशन डाई बोलेंगे। ठीक है। इम्प्रेशन डाई जो है उसमें अलग कुछ नहीं, बस इम्प्रेशन का बात समझिए। इम्प्रेशन मतलब क्या बोल रहे हैं, इम्प्रेशन मतलब एक स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटरनल हाउसिंग का बात कर रहे हैं, जो शेप आप जॉब को देने वाले हैं। ठीक है। मानिए ये हो गया आपका सिंगल इम्प्रेशन डाई हो गया। इसको भी ये कवर्ड एरिया में जॉब को फॉर्म किया जा रहा है। देखिए अंदर वाला जो क्लोज सरफेस है, ये जो एरिया है क्लोज्ड है, इसलिए इसको क्लोज डाई बोल रहे हैं। और एक सिंगल इम्प्रेशन है, देखिए, क्योंकि इसका जो रेक्टेंगुलर शेप है, जो जॉब के ऊपर पकड़ रहा है, ले रहा है जॉब, वही शेप में जॉब क्रिएट हो रहा है, तो इसको सिंगल इम्प्रेशन डाई बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सिंगल इम्प्रेशन डाई। अब आते हैं, देखिए इम्प्रेशन डाई दो तरह का होता है। ठीक है। सिंगल इम्प्रेशन डाई, another one is multi impression die। मल्टी इम्प्रेशन डाई। ओके। तो ये हो गया, ये पार्ट हो जो है, ये हो गया आपका सिंगल इम्प्रेशन डाई। ठीक है। सिंगल इम्प्रेशन। अब मल्टी इम्प्रेशन क्या है समझेंगे। ठीक है। इम्प्रेशन डाई तो होप्स आपको समझ में आ गया होगा कि इम्प्रेशन डाई क्या है। इम्प्रेशन डाई मतलब इंटरनल, एक डाई के अंदर, एक डाई के अंदर मानिए आपके डाई के अंदर ये जस्ट एक ही कैविटी है। ठीक है। जो आप ऑपरेट कर रहे हैं मानिए, ठीक है, एक ही कैविटी है। तो ये एक ही कैविटी जो है, बस इसी को बोलेंगे सिंगल इम्प्रेशन। मानिए आपका जॉब जो होगा क्रिएट,
वो इस तरह होगा, एक रेक्टेंगुलर और एक स्क्वायर टाइप का होगा। जो इंटरनल जो ओपनिंग से डाई के अंदर उसी से का होगा जॉब, वो या फोर्ज मटेरियल या फोर्ज जो पार्ट बनाने जा रहे हैं, फोर्जिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंगल इम्प्रेशन। अब मल्टी इम्प्रेशन देखा जाए तो मल्टी इम्प्रेशन क्या होगा? मल्टी इम्प्रेशन मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स उसमें एक ही डाई के अंदर आप कर सकते हैं, फोर्जिंग ऑपरेशन उसमें जो शुरू से लेके इनिशियल से लेके फिनिशिंग तक आप ऑपरेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग रहेगा। मानिए इसके लिए फिर ये एक रहा, ठीक है, फिर दूसरा एक पार्ट ऐसे रहा, फिर इस तरह का रहा कुछ, ऐसे करके अलग अलग स्ट्रक्चर डाई के अंदर रहेगा, अलग अलग इंटरनल स्ट्रक्चर डाई के अंदर रहेगा। ये अपर अगर हाफ हुआ तो निचला हिस्सा भी इसका वैसा ही होगा, ठीक है, निचला हिस्सा भी उसका वैसे होगा जो ये स्ट्रक्चर को जनरेट करेगा। दिस इज कॉल्ड, ठीक है, ये फिर मल्टी इम्प्रेशन डाई हो गया। ये तो नीचे फिक्स रहता है एनविल में, लोअर पार्ट जो डाई का है वो फिक्स रहता है, ठीक है, वो नीचे फिक्स रहता है। ये अपर पार्ट हो गया, अपर इम्प्रेशन डाई पार्ट, लोअर इम्प्रेशन डाई। तो यहाँ पे इम्प्रेशन का मतलब ही ऐसा है कि जो एक जॉब आप बनाने जा रहे हैं, जो जॉब को आप फॉर्म कर रहे हैं फोर्जिंग में, ठीक है, वो जॉब क्या शेप लेगा, वो जॉब आपको क्या शेप आपको देने जा रहे हैं, वो क्या शेप लेगा, वो डिपेंड करता है डाई पे ऊपर। डाई में कितना, डाई के अंदर जो डाई होता है, ठीक है, स्प्लिट डाइज है, 1/2 अपर 1/2 लोअर और डाउन पोर्शन। तो इसमें डाई में क्या क्या शेप है, उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर क्या क्या जनरेटेड है, वही शेप लेगा जो फोर्ज पार्ट है, जो फोर्जिंग आप करने जा रहे हैं या फिर जो डाई के अंदर जो मेटल को डालने जा रहे हैं। क्लियर? तो उसी को बोलेंगे इम्प्रेशन डाई। एक तो सिंगल इम्प्रेशन है, ठीक है, सिंगल इम्प्रेशन डाई, एक मल्टी इम्प्रेशन डाई होता है। सिंगल इम्प्रेशन डाई एक बस सिंगल स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए होता है। मानिए रेक्टेंगुलर शेप का आपको इंटरनल ओपनिंग्स चाहिए, तो उसके लिए जॉब भी, मानिए आपका लेंथ बहुत हाइटेड जॉब है, उसको आपको दबा के इस शेप का, रेक्टेंगुलर शेप का चाहिए, तो उसके लिए आप सिंगल डाई इम्प्रेशन डाई यूज़ करेंगे। और आपका जॉब ऐसा है कि शुरू में आप उसमें बहुत सारा ऑपरेशन फॉलो करेंगे, जिसको कि आप बाद में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऑपरेशन को फॉलो करेंगे, तो उसके लिए आपको मल्टी इम्प्रेशन डाई का ज़रूरत होगा, ठीक है। आप लोगों को ऑलरेडी कल एक PDF प्रोवाइड किए थे, उसी में होगा। तो ये हो गया डाई, इम्प्रेशन डाई। क्लोज डाई को ही इम्प्रेशन डाई बोलते हैं। बस इम्प्रेशन मतलब एक आकार, एक छाँच, एक मोल्ड जो डाई के अंदर रहता है, उसी को इम्प्रेशन बोलेंगे, ठीक है। कितने प्रकार का इम्प्रेशन डाई होगा? सिंगल इम्प्रेशन डाई, मल्टी इम्प्रेशन डाई, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब फिर भी नहीं समझ में आया, कहीं पे कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं बाद में।